Hi everyone, this is me Sania. Welcome to my YouTube channel TZS Assemble. तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का मेन डिफरेंस क्या होता है? जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है और यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का एक ये भी मेन डिफरेंस है, मैं आपको समझाने के लिए बता देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स प्रिमिटिव और प्राइमरी सेल्स यानी पुराने सेल्स, और यूकैरियोटिक सेल्स इन सेल्स के बाद इवोल्यूट हुए थे जिनके पास बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। इनके स्ट्रक्चर्स अलग है और प्रोकैरियोटिक सेल्स के स्ट्रक्चर्स अलग है। यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल्स का और यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस एग्जाम में पूछा जाता है 5 मार्क्स का। So learn it by heart. So let us discuss these points. Prokaryotic cells, they are very small in size from 0.5 microunit to 100 microunit. They are large in size from 10 microunit to 150 microunit. प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइज छोटे होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स के साइज यूजुअली बड़े होते हैं यूप्रोकैरियोटिक्स के हिसाब से। Their cell wall is made up of peptidoglycans. The cell wall, if present, is made up of cellulose in plants and chitin in fungi. तो बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं जो पेप्टिडोग्लाइकेंस के बने होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल्स में सारे के सारे प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं जो हम जानते हैं। तो एनिमल्स में तो सेल वॉल प्रेजेंट होगा नहीं, तो अगर वो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं तो वो सेल्यूलोज के बने होते हैं। और फंगी में भी सेल वॉल होता है जो काइटिन का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यानी उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। एज हमारे सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है, उसी तरह न्यूक्लियस में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होना चाहिए जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है। और उनका जेनेटिक मटेरियल सेल में पूरा फैला हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और इनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया इज एब्सेंट, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं क्योंकि ये एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है सेल डिविजन टेक्स प्लेस बाय फिजन और बडिंग। सेल डिविजन ऑकर्स बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवाइड होता है फिजन और बडिंग के प्रोसेस से। फिजन और बडिंग में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी गैमेट। और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल के डिवीजन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी ओवम और स्पर्म्स की इन्वॉल्वमेंट होती ही होती है। सो ये मेन डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के डिवीजन में। Now next, centrioles are absent, centrioles are present in animal cell. प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं ये, और यूकैरियोटिक सेल्स के एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। दे हैव स्मॉल राइबोसोम्स, दे हैव लार्ज राइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स के साइजेस स्मॉल होते हैं। राइबोसोम्स क्या होता है बच्चों, राइबोसोम्स हमारी प्रोटीन फैक्ट्री होती है जहाँ पे प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, प्रोटीन बनती है। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक बैक्टीरिया। तो इनमें राइबोसोम्स छोटे होते हैं क्योंकि इनमें इनको प्रोटीन की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। और यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स की साइजेस लार्ज होती है। एज यूकैरियोटिक सेल्स लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं लाइक एनिमल्स, प्लांट्स, तो इनके राइबोसोम्स लार्ज होते हैं क्योंकि इनमें प्रोटीन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। इट कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स, इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम। तो बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं
वो सिंगल होते हैं, यानी उनके डबल पेयर्स नहीं होते हैं, एक ही सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनके पेयर्स होते हैं, यानी उनके जुड़वा जुड़वा प्रेजेंट होते हैं जो रेप्लिकेट होके डबल पेयर्स बनाते हैं। तो इनमें ये डिफरेंसेस है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल में सारे अदर ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स सब आ जाएंगे। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर सच मोर वीडियो। कीप लर्निंग। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।